कैसे हैं भाई? एकदम मस्त हैं, जबरदस्त। देखिए, जैसे कि आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि प्रकाश के बारे में मैंने उस वीडियो के अंदर समझाया है पूरा। आज हम उससे अगला टॉपिक लाए हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले एक बात समझा दूं आपके लिए, अपवर्तन के अंदर हम दो माध्यम की बात करते हैं। एक होता है हमारे पास सघन माध्यम और एक होता है हमारे पास विरल माध्यम। एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। हाई स्कूल की किताब के अंदर या किसी चीज के अंदर अगर सघन माध्यम विरल माध्यम देखना चाहेंगे तो विरल माध्यम मतलब होता है वायु। वायु वाले माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं और सघन वाले माध्यम को हम कांच कह सकते हैं या पानी भी लिख सकते हैं। ठीक है, वायु विरल वाला माध्यम होगा और बाकी में ये कांच पानी वाला जो होगा वो सघन माध्यम। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। मैं किसी माध्यम का नाम नहीं लूंगा, क्या सघन माध्यम है क्या विरल माध्यम है। हम सीधा कह रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, वो विचलित हो जाती है। देखो, अगर मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहूंगा तो परिभाषा बहुत सरल है। पहले केवल परिवर्तन के अपवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं हम, केवल और केवल अपवर्तन के बारे में। तो मैं लिख रहा हूं, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। कहां जाती है? दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि वो जिस रास्ते से जा रही थी उस पर न जाकर कहीं और भाग गई। समझ गए? जिधर जाना था, मान चलो प्रकाश किरण को इधर जाना था, यहां तक माध्यम कोई सा था, कोई सा माध्यम मारो उधर, कोई सा माध्यम, ये तो सघन में आ रही हो चाहे विरल में आ रही हो, इधर से आई। अब जब पास माध्यम के अंदर जाती है तो या तो इधर की तरफ भाग जाएगी वो या इधर की तरफ भाग जाएगी। किधर की तरफ भी वो जा सकती है। समझ गए? जैसे कि आपने कांच को देखा होगा, कांच को जब तोड़ते हैं कभी हल्की सी चोट मारते हैं तो उनके अंदर जो बार आता है ना, वो बाल बिल्कुल सीधा नहीं आता है, टेढ़ा मेढ़ा सब तरफ को भाग के आता है। तो ठीक उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन घटना है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, उसका अपने मार्ग से वह विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह घटना ही हमारी क्या कहला रही है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। कब कहला रही है? घटना हो कब रही है? जब माध्यम अपना चेंज करती है। कौन? प्रकाश की किरण। कोई भी लाइट छोड़ सकता है, चाहे टॉर्च की हो चाहे सूर्य की हो। ठीक है, कोई भी लाइट छोड़ सकता है। अब हम जानेंगे कब अभिलंब से दूर हटेगी, कब अभिलंब की ओर आएगी। या फिर मैं ये बता दूं आपके लिए, मैं अब ये समझाने वाला हूं कि सघन माध्यम में किधर की तरफ जाएगी, विरल में किधर की तरफ जाएगी, या फिर सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा। पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, ये मैंने इस तरह से क्या खींचा, चतुर्थांश खींच लिया मैंने भाई। क्या खींच लिया? चतुर्थांश खींचा हमने, जो आपने पढ़ा होगा पहले से ही। एक मिनट माफी चाहेंगे। चलो, मान के चलो इधर कोई माध्यम है, मैंने ये माध्यम डॉटेड से दिखा दिया। आप पानी बना सकते हैं, कुछ भी चीज बना सकते हैं। ये मैं बना रहा हूं कोई माध्यम, इधर मैंने माध्यम चेंज कर दिया, इधर कोई अन्य माध्यम होगा। ठीक है, सुनते रहना। इधर क्या होगा? माध्यम दूसरा होगा। इधर जो माध्यम है वो वायु है, हवा है। हवा का मतलब कौन सा हो जाएगा? विरल माध्यम। इधर कौन सा हो जाएगा? सघन माध्यम। विरल माध्यम और सघन माध्यम। अगर प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर टकराती है,
इस सॉरी, बिल्कुल बीच में टकराई, ठीक है, हल्का सा ऊपर खिंच गई ये लाइन, ये बिल्कुल बीच में आएगी, इस तरह से आएगी, ठीक है। नीली वाली लाइन भूल जाओ, हरी वाली लाइन पे ध्यान रखो। ये लाइन है, ये आ रही है प्रकाश किरण, कहां से आ रही है, कोई लाइट सोर्स होगा इधर, इधर सूरज मान लिया हमने चांद, इधर से क्या आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है, आने के बाद ये बेल माध्यम में आ रही है, ठीक है, बेल माध्यम में आएगी, फिर टकराएगी, और टकराने के बाद वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। किधर झुकती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जाना कहां चाहिए था इसे, सीधा, अब ये सीधा ना जा करके कहां जा रही है, लाल पेन से बनाऊं, इधर जाना चाहिए था, और जा कहां रही है, अभिलंब की ओर, यानी अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। समझ गए भाई, ये याद रखना, जब प्रकाश किरण बेल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। लिख देते हैं, चलो इस चीज को भी आपको याद करना होगा। क्या लिखा जाएगा, जब प्रकाश किरण, या जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, प्रकाश किरण विरल माध्यम, मैं विरल को वायु में भी लिखता हूं, ठीक है, वायु लिख दिया हूं यहाँ पे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन मतलब कांच लिख दे रहा हूं मैं, एक नाम दे देता हूं, ठीक है, कांच सघन माध्यम में जाती है, जाती है तो अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है, झुक जाती है। किधर झुक रही है भाई, अभिलंब की ओर झुक रही है। अच्छा, दूसरी चीज, अब आपने ये सोचा होगा कि अगर सघन माध्यम से बेरल में जाएगी तो क्या होगा, है भाई, अगर ये सघन माध्यम से बेरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, इस चीज को भी समझेंगे भाई, इस चीज को भी समझाएंगे अभी। मान के चलो मैंने ये लाइट, ये चतुर्थांश बनाया मैंने इस तरह से, ठीक है भाई, ये मैंने कोई चतुर्थांश ले लिया, ले लिया भाई चतुर्थांश। अब इस चतुर्थांश पर हम, ऊपर से हमने बेरल माध्यम रखा था, अब की बार हम सघन माध्यम ले रहे हैं। कौन सा माध्यम ले रहे हैं हम, सघन माध्यम। यह कौन सा माध्यम है, अब सघन माध्यम है, इधर की तरफ कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, कांच है, कांच। अब अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आती है, मान के चलो मैं इससे बहा रहा हूं, इस तरह से इधर से आई प्रकाश किरण, कहां से आ रही है, सघन माध्यम से आ रही है, तो जब बेरल माध्यम में जाएगी तो इसको उल्टा होगा, ठीक है, अभिलंब से क्या होगी, वो दूर हटेगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हटती दिखाई देगी, यहां जाना चाहिए था और यहां ना जा करके वो कहां जा रही है, अभिलंब से दूर हट रही है, ठीक है। यह सब घटनाएं हमारी क्या कहलाती हैं, प्रकाश के अपवर्तन के अंदर ये आती है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के अंदर बात कर लेते हैं कोणों की। देखो आपने देखा होगा, मैंने प्रकाश का अपवर्तन समझाया था, तो देखो यहाँ पर एक कोण बनता है, कोण ये बनना है, एक कोण ये बनना है, इधर क्या दूसरा, इधर मान लो ये वाला कोण मान लो, ये लिखवाएंगे हम तुम्हें, क्योंकि देखो परावर्तन के दो नियम आए थे, सेम अपवर्तन के भी दो ही नियम है। पहला नियम परावर्तन में क्या था कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, पहला नियम ये था। अपवर्तन का पहला नियम भी यही है, आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण और आपतन बिंदु, ठीक है, और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। समझ गए, पहला नियम इसका यही होगा। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की जया, यानी ये वाला कोण जो हम आई मानते हैं ये आई, और अपवर्तन कोण की जया ये आर होता है। जया का नाम ले रहा हूं मैं, जया नाम, जया मतलब हिंदी में होता है, इंग्लिश में लिखते हैं इसे साइन, हिंदी में लिखते हैं हम साइन, SINE, ठीक है, SINE साइन। तो यहाँ पे दूसरा नियम ये कहता है कि देखो परावर्तन के नियम के अंदर ये था कि आई जो है वो हमेशा आर के बराबर थी,
अपवर्तन के अंदर आई हमेशा आर के बराबर 1% नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई का मान आर के मान के बराबर नहीं होता है, यानी कि दोनों मान एक दूसरे के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम पढ़ने वाले हम, क्या नियम इसके होंगे। पहला नियम लिख रहा हूं, पहला नियम क्या होगा इसका, पहला नियम देखो, आपतित किरण, जो आ रही थी किरण उसका नाम क्या देते हैं हम, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। और दूसरा है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक, एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। क्या हो जाएगा, वो एक नियतांक हो जाएगा। जैसे कि आपतन अर्थात कर लेता हूं मैं, अर्थात करके, अर्थात आपतन कोण क्या था हमारा, साइन आई, अपवर्तन कोण क्या है हमारे पास, साइन आर, बराबर उसने बोला नियतांक, क्या हो जाएगा, एक नियतांक। नियतांक मतलब कोई कांस्टेंट मान लेते हैं हम, एन, क्या मान लिया मैंने, एन, एन क्या है यहाँ, अपवर्तनांक, एन क्या है यहाँ पे, अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक या फिर जल का अपवर्तनांक। इसे जो बन के आता है साइन आई बटे साइन आर, इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का, स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी स्नेल वैज्ञानिक ने ये वाली बात बताई थी, स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल वैज्ञानिक ने ये बताया था कि आपतन कोण जो भी कोई होगा आई और अपवर्तन कोण जो होगा आर, उसका जो अनुपात आएगा वो एक कांस्टेंट, एक नियतांक निकल करके आएगा। ये था स्नेल का नियम, ठीक है। आज की वीडियो बस के लिए बस इतना ही काफी, तो मिलते हैं कल अगली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमें आप तक अपवर्तन समझाना था, अपवर्तन, अपवर्तन के नियम समझ में आ गए होंगे आपके। यदि समझ में नहीं आते हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।